नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आप अगर हो सकता है अपने आसपास में कोई 10th का बच्चा हो, जिसने 10th का इस बार एग्जाम दिया है या 9th में हो, उस तक ज़रूर पहुँचा देना, ओके? देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज में हमेशा क्या होता है, अपने प्लेज़र के लिए वो कुछ-कुछ काम करता है। जैसे आपने 2 मुर्गों की लड़ाई के बारे में सुना होगा। 2 मुर्गों को आपस में भिड़ा दिया जाता है। और वो लड़ रहे हैं और उसका मजा कौन ले रहा है? उसके चारों तरफ जो लोग खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं। आज का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। ये जो नंबर्स का गेम है, नंबर्स, तुम्हें कितना मार्क्स आया? मुझे 400 एक्स आया। तुम्हें कितना? तुम्हें 300 आया। किसी को 350 आया, किसी को 420, सो ऑन सो। ये जो पूरा प्रक्रम है नंबर्स का, ये वही मुर्गों की लड़ाई है। मैं तुम्हें एक साफ बात बता देना चाहता हूं। जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, डैम श्योर उसने मेहनत किया है, तो उसके मेहनत की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। हम सबको उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके क्लास में वो बच्चा जो 300 मार्क्स लाया है, 310 मार्क्स लाया है, 280 मार्क्स लाया है, हो सकता है कि वो ब्रिलियंट माइंड हो जो पीछे बैठा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम सर बोले हैं। एंड ये फैक्ट है, क्योंकि जब आप नंबर्स का गेम देख रहे हो, नंबर्स का गेम सिर्फ और सिर्फ ये बताती है, इस एक्स स्टूडेंट ने अपने क्लास में अपने सब्जेक्ट्स के प्रति बहुत मेहनत किया है और उसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने तैयारी किया है। ये नहीं दर्शाता है कि वो एक स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सॉरी टू से, ये नहीं शो करता है कि आप ब्रिलियंट हो। आपका मार्क्स शो करता है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बंदे हो। आप डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई किया है। लेकिन मैं फिर से प्रमोट कर रहा हूं, मैं प्रमोट कर रहा हूं इनोवेशन को। आई रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे कम मार्क्स भी लाया है, लेकिन अगर आप इनोवेटिव हो तो अपना कैरियर पाथ इनोवेशन की तरफ चुनना, ना कि समाज के दिखाए रास्ते पे। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैं उससे भी सुझाव दे रहा हूं कि आपको जो पसंद है ना, अपना ग्राफ उस तरीके से बनाना। जरूरी नहीं है कि आपको साइंस लेने की जरूरत हो। इफ यू आर गुड इन पॉलिटिकल साइंस, इफ यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स, इफ यू आर गुड इन हिस्ट्री, इफ यू आर गुड इन ज्योग्राफी, you have to be with those subjects. There are plenty of opportunity, बहुत opportunity है। If you are good in English literature, उधर जाओ। If you are good in Hindi literature, उधर जाओ। There are plenty of opportunity. Trust me, plenty of opportunity. If you are good in science, go with there, go with that side. Innovation is important. सो इस मार्क्स के गेम में बहुत बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, जिसे मार्क्स नहीं आ पाया है, वो अपने आप को हो सकता है डिमोटिवेट महसूस कर रहा हो और वो ये उसको ये लग रहा होगा कि मैं तो सिर्फ अपने आप में, उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा सोच पाता है, लेकिन मार्क्स नहीं आया तो उसे लगेगा, अपने आप पे सेल्फ डाउट होगा। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को। आज से ऑलमोस्ट 15-16 साल पहले, 15 साल के अप्रॉक्स में पहले, जब मैंने 10th किया होगा, एंड ये जो 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें कह रहा हूं। हो सकता है ये एक्सपीरियंस तुम्हें टीचर नहीं बताएंगे, क्योंकि वो टीचर की भी जो सोच है वो एक एक ऐसे है, एक यहां तक है। जब मैं ग्लोबली चीजों को देख के ये चीज तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 9th के स्टूडेंट हैं या आप 12th में जा रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, यू हैव टू बी श्योर कि आप उसको इंप्लीमेंट करना सीख रहे हो, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत बच्चे बोलेंगे, भैया मैथ में क्या करना है, मैथ में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैथ में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा होगा।
कई सारे सवाल सॉल्व किए होंगे कि एक नदी के किनारे से पेड़ को देखा, पेड़ को यहाँ से चलने में इतना डिस्टेंस है, पेड़ की हाइट निकालना। एंगल एंगल दे देता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम पेड़ की हाइट निकालते हैं। 10th में कई सारे सवाल बनाए होंगे ऐसा। मैं प्रमोट कर रहा हूं ऐसे माइंड को जो कि सोचे, वो बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, इसको मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग की सच में हाइट माप सकता हूं? देयर आर लॉट ऑफ मेजरमेंट टूल्स जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। जब आप रियल में अपने स्कूल की बिल्डिंग की हाइट को मापोगे उस मेजरमेंट टूल से, एंड फिर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, देन यू विल रियलाइज कि हाउ मैथ एंड रियल लाइफ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जब आप लेंस पर होगे, जब आप मिरर पर होगे, उसको रियल में इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे, देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ये सब्जेक्ट्स। जब आप शेक्सपियर को पढ़ोगे, उसे पोएटिक वे में फील करोगे, देन यू विल रियलाइज कितना खूबसूरत होता है कविता। When you realize कि चाइना का वॉर, इंडिया का वॉर, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मोपॉलिटियन स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, नेचर्स, अर्थ का कैसे बनना, भूकंप आती है तो उसके क्या सिचुएशन होते हैं, कैसे, जब इसको फील करोगे, देन यू विल रियलाइज ब्यूटी ऑफ ईच सब्जेक्ट्स। आई रिक्वेस्ट, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मार्क्स ओनली शोज हाउ मच डिटरमाइंड, ओके, तुम कितने ज्यादा डिटरमाइंड थे, तुम कितने ज्यादा मेहनती थे, तुम कितने ज्यादा चीजों को समझ के दिमाग में रख लिए थे, एंड उसको एग्जाम में तुमने इंप्लीमेंट किया। इट विल नॉट शो हाउ मच ब्रिलियंट यू आर। तो अगर कोई बच्चा कम मार्क्स में भी आके खुद को लग रहा है कि डिमोटिवेट है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हो सकता है तुम मार्क्स मास मिशन जो होगा, ओके, उसमें रहो। हो सकता है कि तुम एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो सकता है कि तुम एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर, एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो सकता है तुम एक अच्छे पॉलिटिकल ऑथर बन सकते हो सकता है तुम अच्छे हिस्टोरियन बन सकते हो, अच्छे। सोचो, ये नहीं कि भैया मार्क्स आ गया अब तो आईएएस ही बनना है। ये मुर्गों का खेल से बाहर निकलो। ये नंबर्स के गेम और समाज ने जो बनाया है कि जो अच्छा नंबर लाएगा वो साइंस लेगा, आईएएस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, उससे निकलो। ये जिंदगी मेरी है। हमको अगर मजा नहीं आया अपने काम में ना, तो जिंदगी जहर बन जाएगी। साइनिंग ऑफ।